अंबिकापुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, भू माफिया और रेत माफिया को मिला है सरकार का संरक्षण। कांग्रेस सरकार पर किसान विरोधी होने का लगाया आरोप। अंबिकापुर शहर के प्रतापपुर और रिंग रोड की ज्यादातर स्ट्रीट लाइट खराब। रात के अंधेरे में सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बनी। छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम विभाग की लापरवाही से राहगीर अंधेरे में चलने को मजबूर। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के विरोध में अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला फूका। पुलिस के साथ जमकर हुई धक्का मुक्की। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं आवाज। खबरें अब विस्तार से। अंबिकापुर शहर के दो प्रमुख मार्ग जहां शाम ढलते ही अंधेरा कायम हो जाता है। प्रतापपुर और रिंग रोड मार्ग में ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट खराब हैं। बावजूद इसके अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से रात के अंधेरे में सड़क हादसे की संभावना बनी रहती है। अंबिकापुर शहर की दो प्रमुख सड़कें हाल ही में बनी हैं। 11 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण 70 किलोमीटर से तो लगभग 43 करोड़ लंबे प्रतापपुर मार्ग का निर्माण 63 करोड़ की लागत से हुआ है। इन दोनों सड़कों का काम छत्तीसगढ़ सड़क विकास प्राधिकरण ने करवाया है। उम्मीद की जा रही थी कि सड़क बनने के बाद इस पर लगी स्ट्रीट लाइट से रात में आवागमन सुगम होगा, लेकिन प्रतापपुर रोड के शहर वाले 2 किलोमीटर व रिंग रोड में 80% से ज्यादा सड़क पूरी तरह अंधेरे में रहती हैं, क्योंकि इस पर लगी स्ट्रीट लाइट अब जलती नहीं है। लोग सफर करते हैं, लेकिन अंधेरे में अनहोनी होने की आशंका रहती है। न तो निर्माण एजेंसी इस पर ध्यान दे रही है और न ही निगम कुछ कर रहा है। ऐसे में हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रतापपुर रोड का करीब 2 किलोमीटर हिस्सा नगर निगम में आता है, जबकि पूरा रिंग रोड नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत है। दोनों सड़कों पर स्ट्रीट लाइट सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर में लगी हैं, लेकिन कई जगह खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये इतने कमजोर हैं तो तेज आंधी में भी इनके झुकने की संभावना है। गौरतलब है कि रिंग रोड व प्रतापपुर मार्ग को छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण ने बनवाया है। यह सड़क अभी भी निगम के हैंड ओवर नहीं हुई है। इधर स्ट्रीट लाइट ठीक करने के संबंध में छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारी का कहना है कि जल्द ही स्ट्रीट लाइट को ठीक कर लिया जाएगा। इसके अलावा सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि दोनों सड़कों का 4 साल तक ठेकेदार को ही देख रेख करना है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि स्ट्रीट लाइट बंद होने की शिकायत मिली है, इसे ठीक कराने के लिए ठेकेदार को पत्र लिखा गया है। गौरतलब है कि अधिकारी हर बार आश्वासन देते हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट खराब होने की समस्या अक्सर बनी रहती है। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा रिंग रोड बनने के बाद यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी, जो बीते 1 सालों में ही खराब हो चुकी हैं। अधिकांशतः यहाँ की जो लाइटें हैं वो जलती नहीं है। रात के समय यहाँ पे हमेशा अंधेरा छाया हुआ रहता है। रात के समय अगर आप इस रिंग रोड से गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी अंधेरा है वहाँ असामाजिक तत्वों का वह जगह अड्डा बन चुका है। रिंग रोड के किनारे ही लोग बैठ करके शराबखोरी करते हैं। रिंग रोड से जो महिलाएं रात के समय में गुजरती हैं, असामाजिक तत्व उन पे छींटाकशी करते हैं, शराबखोरी करते हैं। मतलब रात के समय में रिंग रोड से आम जनता का गुजरना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एक्सीडेंट का खतरा इस प्रकार से है कि रिंग रोड में कई मोड़ हैं, वाहनों की रफ्तार यहाँ पे काफ़ी तीव्र रहती है। अगर अचानक से कोई सामने आ जाता है तो एक्सीडेंट होने का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। दिक्कत तो यह है कि जब से खंभा गड़ा है ये पोल जो है, तो एक बार गड़ने के बाद इतना मतलब ऐसा घटिया क्वालिटी का है कि थोड़ा सा हवा आया था तो कई जगह का पोले उखड़ के गिर गया था। फिर जो है फिर से मतलब गाड़ के किए हैं, मरम्मत किए हैं, तब से वैसे ही है। लाइट मतलब जल ही नहीं रहा है। जब से लगा है तब से लाइट जल ही नहीं रहा है, सिर्फ 100 पीस बन के रह गया है। और यहाँ देख ही रहे हैं कि धोबी नाला है और लोगों का सब्जी जो बेचते हैं उन लोग का भी आना जाना 9:30-10 बजे तक लगा रहता है। एकदम अंधेरा रहता है। रोड तो बन गया है, लेकिन इतना तेज़ स्पीड बढ़ गया है गाड़ी का, अंधेरा रहता है पूरा। मतलब एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। अभी लाइट क्या है, कुछ दिनों से बंद पड़ा था और ठेकेदार को मैं बोल रखा हूँ निर्देश अभी
आपके सामने भी मैं बोल चुका हूँ। वो गुरुवार तक जो है लाइट कंप्लीट पूरा हो जाएगी। उनके आदमी अभी लगे हुए हैं। लाइट नहीं होने की वजह से बहुत नुकसान, एक्सीडेंट भी होता है, चोरी वगैरह भी होता है, शहर के मामला है, इसलिए लाइट बहुत ज़रूरी है। शहर में अब उनके टेंडर के हिसाब से था, जिसका 70 करोड़ का टेंडर था, उसमें ही उसका लाइट का प्रोविज़न था साथ साथ। और ठेकेदार को 4 साल तक इसको रिपेयर भी करना है, उसके बाद ही नगर निगम को हैंड ओवर करेंगे। अंबिकापुर के घड़ी चौक पर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। अंबिकापुर के घड़ी चौक पर भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मोर्चा के द्वारा प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था के विरोध में प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी जनजाति के जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से अपराधियों के हौसले बुलंद है। प्रदेश में अपराध का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, विशेषकर जनजाति वर्ग के ऊपर गंभीर से गंभीर अपराध हो रहे हैं। जबकि जनजाति वर्ग के लोग थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यही नहीं, अपराध दर्ज कराने के लिए आंदोलन तक की नौबत आ जाती है। इसके अलावा भाजपा जनजाति का आरोप है कि यदि रिपोर्ट भी दर्ज होती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, अपराधी खुलेआम घूमते हैं। वहीं प्रदेश सरकार अपराध पर अंकुश लगाने के नाम पर नाकाम साबित हो रही है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मोर्चा द्वारा शहर के घड़ी चौक पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी देखने को मिली। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन किया गया है अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है अपराध और अपराधियों के हौसले चरम पे हैं और विशेष करके अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के ऊपर गंभीर से गंभीर अपराध हो रहे हैं, जिस पर शिकायत दर्ज कराने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही है, मशक्कत करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। अगर रिपोर्ट दर्ज भी हो जा रही है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और अपराध किए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई उन पर नहीं है, अपराध पे कोई अंकुश नहीं है। इन सब विषयों को लेकर आज अनुसूचित जाति मोर्चा इस पुतला दहन का कार्यक्रम कर ध्यानाकर्षण कर जनता और समाज के हित के लिए आंदोलन कर रही है, पुतला दहन कर रही है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सरगुजा जिले के दौरे पर थे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई है तब से भू माफियाओं और रेत माफियाओं का हौसला सिर चढ़कर बोल रहा है। रेत माफियाओं को कांग्रेस सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिस वजह से प्रदेश के कई जिलों में रेत के टीले देखने को मिल रहे हैं। वहीं धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस राज में किसान काफ़ी परेशान है, सरकार किसानों का सूद नहीं ले रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के संरक्षण में एनजीटी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। 15 जून से 15 अक्टूबर तक बैन है, लेकिन धड़ल्ले से यहाँ कार्य चल रहा है। माइनिंग अधिकारी बेबस है, जिला अधिकारी बेबस है। इसलिए बेबस है क्योंकि जब सरकार ही उनको संरक्षण दे माफियाओं को, तो अधिकारी के क्या हस्ती है। आप महासमुंद में जाएंगे तो पूरा टीला आपको दिखाई देंगे रेत का, जिसका कोई परमिट नहीं है, परमिशन नहीं है। सूरजपुर की घटना आपके सामने में है कि अधिकारी को भाग करके अपने प्राण बचाना पड़ रहा है। आखिर यहाँ पर कानून व्यवस्था और नियम की क्या स्थिति है? सारे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और जिस प्रकार के चाहे भू माफिया हो, सैंड माफिया हो, कोल माफिया हो, जिस प्रकार से यहाँ पर माफियाओं की जो बोलबाला है, निश्चित रूप से प्रदेश में आम जनता कराहने लगी है और इस सरकार से मुक्ति चाहने लगी है। सारे मामले विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से, स्थगन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से हमारे साथियों के द्वारा वहाँ पर प्रश्न लगाया गया है और विभिन्न जो मामले अनाचार से लेकर के, हत्या से लेकर के, आत्महत्या से लेकर के, इन सारे मामलों को लेकर के विधानसभा में, सदन में उठाएंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बुधवार को सूरजपुर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सूरजपुर जिला मुख्यालय में भाजपा के नवीन जिला कार्यालय का भूमि पूजन किया। वहीं साधुराम सेवा कुंज भवन में आयोजित भाजपा कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान सरगुजा संभाग भर के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि शुभ मुहूर्त में भाजपा जिला कार्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन किया गया है और जल्द ही भवन निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है और इस शुभ मुहूर्त में सूरजपुर जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न किए हैं। और इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में आज पूरे सरगुजा संभाग के हमारे वरिष्ठजन उपस्थित हैं। हमारे रायपुर से भी कई वरिष्ठजन यहाँ पर पधारे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी वो आए हैं। हमारे पूर्व स्पीकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय गौरीशंकर अग्रवाल जी पधारे हैं। हमारे पवन साई जी प्रदेश के संगठन महामंत्री वो आए हैं। पूर्व संगठन महामंत्री श्री राम प्रताप सिंह जी आए हैं। और सरगुजा संभाग के जो हमारे प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री नारायण चंदेल जी आए हैं। श्री रामसेवक पैकरा जी उपस्थित हैं। पूर्व मंत्री आदरणीय भैयाला राजवाड़ी जी उपस्थित हैं। हमारे और कई वरिष्ठजन किसान मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्याम बिहारी जी हैं, मेजर अनिल सिंह जी हैं। सभी वरिष्ठगण जिला के अध्यक्षगण हैं, महामंत्रीगण हैं और पूरे कार्यकर्ता इस शुभ मुहूर्त में यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सूरजपुर जिले का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि इस कार्यालय के माध्यम से हमारे जो संगठन है और सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, साथ ही हमारे नीतियों और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारे कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अंबिकापुर निगम क्षेत्र अंतर्गत अमृत मिशन योजना के तहत घरों तक 24 घंटे पानी पहुंचाने के लिए पानी सप्लाई की तैयारी अंतिम चरण पर चल रही है। वहीं अवैध नल कनेक्शन को भी वैध करने की तैयारी निगम द्वारा की जा रही है। अंबिकापुर शहर में 106 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अमृत मिशन योजना के तहत 24 घंटे पेयजल सप्लाई के लिए लगाए जा रहे जल मीटर व सर्वे कार्य में अभी तक 3000 से अधिक अवैध नल कनेक्शन का खुलासा हुआ है। इन नल कनेक्शनों का न तो कोई सर्विस नंबर है और न ही निगम में कोई रिकॉर्ड। पुराने पाइपलाइन में इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, जिस वजह से नगर निगम को हर महीने चूना लग रहा है। इस खुलासे के बाद निगम प्रशासन द्वारा अब अवैध नल कनेक्शन को वैध करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शहर भर में लगभग 28,000 नए व पुराने कनेक्शन में नल मीटर लगाए जाने की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत अभी तक 9,500 मीटर लगाया जा चुका है,
जबकि 18,500 कनेक्शन में जल मीटर लगाया जाना अभी शेष है। नगर निगम के जल शाखा के कर्मचारियों के द्वारा जल मीटर के लिए नए व पुराने कनेक्शन का सर्वे किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकांश लोगों द्वारा जल कनेक्शन का सर्विस नंबर व अन्य दस्तावेज नहीं दिए जाने के कारण निगम को परेशानी भी हो रही है। निगम द्वारा निर्माण एजेंसी को अक्टूबर माह तक से सप्लाई शेष पाइपलाइन विस्तार व जल मीटर लगाने के निर्देश दिए गए। वहीं दिसंबर माह से जनवरी तक शहर में 24 घंटे पानी सप्लाई शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर नगर निगम के जल शाखा प्रभारी एवं MIC सदस्य दूतेंद्र मिश्रा ने बताया कि अमृत मिशन योजना के तहत शहर में 24 घंटे पानी सप्लाई की तैयारी अंतिम चरण पर चल रही है। नए बसाहटों को भी योजना में शामिल किए जाने से अभी मात्र 15 से 16 किलोमीटर पाइपलाइन का विस्तार शेष है। उन्होंने बताया कि 28,000 में नल कनेक्शन मीटर लगाया जा रहा है, जबकि अभी तक 3,000 से अधिक पुराने नल कनेक्शन के अवैध होने की पुष्टि हुई है, जिसकी जांच भी की जा रही है और आने वाले समय में सभी कनेक्शनों को वैध किया जाएगा। देखिए, पेयजल पूरे नगर को 24/7 उपलब्ध कराने के लिए अमृत मिशन योजना इस अंबिकापुर नगर पालिका निगम में लागू है, जो पिछले 3 साल से चल रहा है। कोरोना की वजह से थोड़ा काम डिले हुआ। ये टोटल 106 करोड़ के लागत से पूरे शहर को श्याम घुनघुट्टा से पानी ले करके शहर को सप्लाई देने की व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है। 40 वार्ड होने के बाद बहुत सारे नए क्षेत्र भी जुड़ गए, जिसकी वजह से पाइपलाइन के विस्तार की आवश्यकता पड़ी। तो जो 10% एक प्रावधान रहता है, उसके तहत 10% बढ़ाया गया है। इसके पहले 198 किलोमीटर पाइपलाइन का DPR था, उस पर कार्यवाही काम चल रहा था। तो उस पर मात्र लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का कार्य अभी शेष है। अब चूंकि 10% की वृद्धि कर दी गई है, तो लगभग 20 किलोमीटर और नए पाइपलाइन इस शहर में बिछाए जाएंगे, जिसके लिए हम लोगों ने संबंधित कंपनी को अक्टूबर तक का समय दिया है। बारिश के इस मौसम में अंबिकापुर शहर की सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लगने लगा है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति भी निर्मित हो रही है, जबकि शहरी गौठानों में मवेशियों के लिए पर्याप्त चारा पानी की व्यवस्था तक नहीं है। अंबिकापुर में पशुपालकों ने शौकिया तौर पर घरों में दुधारू गाय रखने की परंपरा तो शुरू कर दी है, पर जब तक ये गाय दूध देती हैं, तब तक तो घरों में बांध कर रखते हैं। किंतु जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, उन्हें सड़क पर विचरण के लिए छोड़ देते हैं। पूर्व में कई बार निगम ने पशुओं के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई की, किंतु कांजी हाउस की अव्यवस्था से पशुओं को पकड़ कर रखना भी निगम के लिए मुसीबत बन गया है। शहर का कोई ऐसा मार्ग और चौराहा नहीं है जहां एक एक स्थान पर मवेशियों का जमावड़ा ना हो। बीच सड़क पर मवेशियों के जमावड़े ने शहर के नागरिकों को मुसीबत में डाल दिया है। 2 पहिया 4 पहिया वाहन के चालकों की जान का खतरा हो गया है। बड़े वाहनों से तो मवेशी ही टक्कर खाकर मौत के शिकार हो रहे हैं। वहीं इस मामले में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज का आरोप है कि निगम सरकार मवेशियों की देखरेख के लिए अंबिकापुर में लाखों रुपए खर्च कर गौठान का निर्माण की है, लेकिन गौठान में मवेशियों के लिए चारे और पानी की व्यवस्था तक नहीं की जाती है। निगम की उदासीनता की वजह से मवेशी सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। इसके अलावा निगम के नेता प्रतिपक्ष ने शहर सरकार पर आरोप लगाया है कि गौठान में पशुओं को रखने के नाम पर निगम सरकार जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। यही नहीं, पशुओं की देखरेख के लिए गौठान में जिन कर्मचारियों को तैनात किया गया है, वह कर्मचारी पशुओं को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। वहीं नगर निगम के मेयर डॉक्टर अजय तिर्की का कहना है कि मवेशियों की देखरेख के लिए कांजी हाउस को अपग्रेड किया गया है। साथ ही शहरी गौठान घुटरापारा और मठपारा में मवेशियों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा और पानी की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद शहर की सड़कों पर जमावड़ा लगाए मवेशी नजर नहीं आते। गौरतलब है कि शहर में हो रहे आए दिन सड़क हादसों की बड़ी वजह आवारा मवेशी भी बने हुए हैं, जबकि निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। भूपेश की सरकार के द्वारा गौठान के नाम से मवेशियों के लिए उनकी सुख सुविधा के लिए कार्यक्रम चालू किया गया था, लेकिन यहाँ अंबिकापुर क्षेत्र में तो एक पहले से जो कांजी घर चलता था,
जिसमें मवेशियों को रखा जाता था। आज वहाँ पर और ये घुटरापारा में गोठान के नाम से जो जगह बनाए हैं, उसमें लाखों रुपए खर्च करके जगह बनाए हैं, उन दोनों जगहों पे कांजी घर के रूप में वहाँ मवेशियों को रखते हैं, लेकिन वो केवल दिखावे के लिए। आज भी आपके जो मठपारा है वहाँ मुश्किल से 2, 4, 5 गायें होंगी, और जो घुटरापारा है वहाँ 30-32 गाय से ज़्यादा गाय नहीं है, वो भी आती जाती रहती हैं। पूरे शहर में पूरे आज बरसात का दिन है, पूरे सड़कों पे पूरी जगहों पे पूरे बैठे हुए हैं मवेशी, उसको हटाने वाला कोई नहीं है, और उन जगहों पे रखने की कोई स्थिति नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं है। अभी पिछले महीने एक दाना घुटरापारा में नहीं था जिससे वो मवेशियों को खिला सके, पूरे गाय मरने की स्थिति में थी। इसके पहले स्थिति आई थी कि वहाँ जो देखरेख करता था वो मवेशियों की बिक्री कर रहा है, मवेशी वहाँ से गायब हो रहे थे, वो पता नहीं वो कहाँ से बेचते थे, कोई एंट्री नहीं होती थी, भर्राशाही मचा हुआ था, और जो भी आता था वो केवल कमाई के कर में लगा हुआ था। अभी जो पुराना कांजी हाउस है उसको भी अपग्रेड किया गया बीच में, और जो वही मठपारा का कांजी हाउस जो है वहीं पे, और वहीं पे उसे रखा जाता है, और एक शहरी गोठान जो घुटरापारा में बनाया गया है वहाँ पे कुछ मवेशी रखे जाते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, रेगुलर उसके लिए जो नीलामी होती है वो भी किया जा रहा है। चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नल जो लगाया गया है उन सभी की व्यवस्था वहाँ की गई है, और रेगुलर एक व्यक्ति वहाँ रहता है निगम का जो इसका वॉच करता है। नगर निगम का कांजी हाउस है ना, और पूरे शहर का गाय लाया जाता है और यहाँ रखा जाता है, और व्यवस्था तो आपको दिख ही रहा है क्या व्यवस्था है ना। कभी चारा नहीं रहता है उपलब्ध यहाँ पे, है ना। फिर कुछ गाय जैसे यहाँ ला के छोड़ देते हैं, गेट खुला रहता है तो रोड पे गैया आ जाती हैं। आपको हमेशा गैया दिख जाएंगी बिलासपुर रोड पे, रायगढ़ रोड पे, रात में हॉस्पिटल रोड पे गैया खड़ी रहती हैं। कभी किसी गाड़ी से ठोकर खा रहे हैं, कभी किसी गाड़ी से ठोकर खा रहे हैं। पर्याप्त व्यवस्था तो नहीं बोला जा सकता, जिस संख्या में गाय रोज लाया जा रहा है उससे मतलब यहाँ का व्यवस्था उतना नहीं है। गाय यहाँ भी आपको देख लीजिए, मेरे ख्याल से 40 से ऊपर होंगी गाय, और रोज़ लाया जाता है। 10-15 गाय रोज़ लाते हैं। और इसका अगर और देखना है तो आप रात में एक दिन रिकॉर्डिंग कर लीजिए, पूरी गाय आपको रोड पे दिखेंगी। इसका विफलता मैं नगर निगम को मानता हूँ, जिनके द्वारा गायों को ला के पकड़ के यहाँ रखा जा रहा है, तो भाई उसका व्यवस्था भी दिया जाए नगर निगम के। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 74076555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह की पहल पर बिहारपुर गांव की दशा बदलने वाली है। ग्रामीणों की समस्या के निराकरण के लिए कलेक्टर ने गांव में जन चौपाल लगाने की योजना बनाई है। गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या का त्वरित निराकरण किया जाएगा। सूरजपुर जिले के उड़गी ब्लॉक का दूरस्थ अंचल बिहारपुर में इन दिनों जिला प्रशासन ने ग्रामीणों के समस्या के निराकरण के लिए मुहिम छेड़ा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश की सीमा से सटे बिहारपुर के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लगभग 3 से 4 घंटों का सफर तय करना पड़ता है। वहीं कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जिला मुख्यालय से अति दुर्गम है, जिस वजह से जिला गठन के 8 साल बीत जाने के बाद भी बिहारपुर में बसे ग्रामीणों के लिए दूरस्थ क्षेत्र किसी श्राप से कम नहीं था।
वहीं ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए कलेक्टर गौरव कुमार सिंह अब ग्रामीणों के बीच पहुंचकर प्रशासनिक दूरी को खत्म करने का बीड़ा उठाए हैं। जहां ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते थे, वहीं अब जिले के कलेक्टर की पहल पर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को बिहारपुर क्षेत्र के ग्रामीणों के बीच पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी जन चौपाल लगाएंगे और ग्रामीणों की समस्या से रूबरू होकर समस्या का मौके पर ही निराकरण करेंगे। बहरहाल सूरजपुर जिला गठन हुए 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन बिहारपुर सुदूर अंचल की समस्या जस की तस बनी हुई है। लेकिन अब कलेक्टर गौरव कुमार सिंह खुद गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या को सुन रहे हैं। कलेक्टर की पहल निश्चित ही आने वाले दिनों में इन सुदूर गांव के मार्गों को सुगम बनाने में बेहद कारगर साबित होगा। देखिए, वो हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र है और सामान्यतः वहाँ हम लोग भी जाते हैं तो काफ़ी समय लगता है। तो व्यवहारिक रूप से देखें, अगर किसी को कोई समस्या है तो उसे जिला मुख्यालय तक आने में काफ़ी कठिनाई होती होगी। यही सोचकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि वहाँ के लोगों को यहाँ ना आना पड़े, हम ही लोग पहुँचें। इसलिए पहले और तीसरे शुक्रवार को हम लोगों ने निर्धारित किया है कि जिला प्रशासन की पूरी टीम उस क्षेत्र में जाएगी और वहाँ के 25 से 30 गाँव के लोग हैं वो उससे लाभान्वित हो जाएंगे। देखिए, पूरा जिला अपना है, हर गांव तक प्रशासन की पहुंच हो और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि वो उस व्यक्ति तक तो हमें पहुंचना ही है जो सामान्य रूप से हम तक नहीं आ पाता है। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239।